फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एमपी बोर्ड का सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी द्वितीय परीक्षा होने जा रही है, तो उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि बहुत से छात्र परेशान हो रहे हैं अभी सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी द्वितीय परीक्षा का नाम सुनकर ये सोच रहे हैं कि इस बार से सप्लीमेंट्री क्यों नहीं आई। हम तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरते, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम क्या है और इसका पेपर है ना वो कैसा आता है। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इस जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है द्वितीय परीक्षा का, उसका पेपर कैसा आता है और उसमें जो प्रश्न है कहाँ से आते हैं, सिलेबस से आते हैं या फिर कहीं और आते हैं। या फिर और दूसरी बात, जो सेकंड बोर्ड एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें पास करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम है, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, तो तैयारी कहाँ से करें और किस बुक से करें, ये डाउट उनके दिमाग में काफ़ी चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये डाउट सबसे पहले देखते हैं कि जो पेपर में प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, और हम ये कोई ऐसे ही नहीं बताएँगे, क्योंकि हमने जो पिछली वर्ष पेपर हुआ है द्वितीय परीक्षा का 2025 वाला, उसको एनालाइज़ किया है, उसको देखा है अच्छे से, और जो मेन एग्ज़ाम हुआ था 2025 वाला, उसको देखा है। उसको देखने के बाद इतनी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले कि जो पेपर में प्रश्न है वो कहाँ से आते हैं। तो आप यहाँ पर खुद से देख लीजिए, ये हमारे पास पिछले वर्ष का पेपर है। आप यहाँ पर देख सकते हो द्वितीय परीक्षा 2025 का। तो इसमें आप देख सकते हो पेपर है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। तो हमने ये भी अच्छे से देखा है, और जो मेन एग्जाम हुआ था 2025 का वो भी अच्छे से देखा है, एनालाइज किया है। उसके बाद हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी और आज आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से पास हो जाओगे। तो देखिए, जो आपका सबसे पहला प्रश्न था कि जो पेपर में यानी प्रश्न कहाँ से आएँगे। तो देखिए, हमने इसको अच्छे से देखा है। जो आपका मेन एग्ज़ाम होता था सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम है वो होगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि पेपर में प्रश्न कहाँ से आएँगे। जो आपका सिलेबस है ना, जो आपका मेन एग्ज़ाम हुआ उसी हिसाब से आपको बिल्कुल पेपर आएगा। ना तो उसका स्तर ज़्यादा लो रहेगा, ना आपका हाई रहेगा। यानी आप मान सकते हो सरल या कठिन में कि देखिए, जो आपका मेन एग्ज़ाम का पेपर थोड़ा हार्ड आया है ना, थोड़ा हार्ड आया, उसका लेवल हो सकता है, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है अब की बार जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसमें टाइम बहुत कम मिला है पेपर के लिए। तो टाइम कम मिला है, और दूसरी बात, पहले मेन एग्जाम में पेपर हार्ड बना था, तो अब हो सकता है थोड़ा इजी हो जाए। लेकिन आप मान सकते हो कि जो पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था उसी हिसाब से सेकंड बोर्ड एग्जाम है। तो और एमपी बोर्ड ही कंडक्ट कराएगा, यानी एमपी बोर्ड ही पेपर ले रहा है किसका, सेकंड बोर्ड एग्जाम का। तो आपका जो मेन एग्जाम में आपका स्तर रहा था पेपर का स्तर, वही आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम का रहेगा। लेकिन मान सकते हो अगर आपका कोई सब्जेक्ट है वो मेन एग्जाम में थोड़ा हार्ड है, तो हो सकता है आपको सेकंड बोर्ड में थोड़ा इजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर एमपी बोर्ड ऐसा सोचेगा तो, नहीं तो आपका स्तर है वो सेम ही रहेगा, जो आपका मेन एग्जाम का और सेकंड बोर्ड एग्जाम का। तो आपको ये पता चल गया कि जो पेपर का स्तर क्या रहने वाला है और प्रश्न कहाँ से आएंगे पेपर में, दोनों पता चल गया। अब सिलेबस ही पेपर आएंगे, आपको वही सिलेबस पढ़ना है मेन एग्जाम वाला। अब आगे देखिए कि पेपर की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो इसके लिए आप सोच सकते हो कि आपके लिए केवल मान के चलते हो कि एमपी बोर्ड ने 20 दिन दिए हैं तैयारी करने के लिए, तो 20 दिन में आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे। आप खुद से देखिए, खुद से पूछ कर देखिए कि आप 20 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत है और आपके लिए टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपके जितने भी टॉपिक हैं यानी चैप्टर हैं, उनमें से आपको सबसे पहले एक दिन आप देखिए उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए खुद से। पढ़ लोगे ना तो उसको जानकारी हो जाएगी आपको कि उस चैप्टर में क्या है। उसके बाद उस चैप्टर से केवल आपको 4 से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रखने हैं जिससे आप अच्छे से उस चैप्टर की यानी जानकारी अच्छे से हो जाए आपको। 4 से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे, अगर इन क्वेश्चनों में से पेपर में आता है तो आप अच्छे से उसका आंसर लिख सकते हो, उसका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर आप पूरा पढ़ने को बैठोगे तो एक चैप्टर में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, अगर पूरा पढ़ोगे तो इस प्रकार से आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और जो आपकी स्थिति अब बनी है मेन एग्जाम में वही स्थिति आपकी फिर से बनेगी। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप पहले तो अपने हिसाब से देख सकते हो कि अपना स्तर क्या है। आप पढ़ने में ठीक-ठाक हो तो आप पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो सिलेबस, हम ये नहीं बोलेंगे कम पढ़ो। और लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं याद होता है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे पहले ध्यान दीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पहले पढ़िएगा, ठीक है? और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ-साथ आपको क्या पढ़ना है, आईएमपी ऑब्जेक्ट भी साथ ही साथ पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तभी पास होने में आपको आसानी लगेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 28 नंबर के आते हैं।
तो इसमें से मान के चलो 28 में से अगर आप 15 भी क्वेश्चन सही कर लेते हो ऑब्जेक्टिव में तो आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि 15 नंबर ही हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन तो आप याद कर ही सकते हैं, यानी याद याद करोगे उनमें से फंस ही जाएगा 2-4 क्वेश्चन तो। अब अगली बात है कि आपको जो आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको तो पता होगा, आपके पास नोट्स बना होगा। आप कहीं से भी तो आपने पहले तैयारी की होगी मेन एग्जाम की, तो आपके पास नोट्स होगा। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखना, आपने जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर याद किए हैं वहां से ही आपको फिर से याद करना है। अगर आप नए से पढ़ोगे, किसी दूसरी बुक लोगे और वहां से पढ़ोगे तो आपका आंसर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो आपको बिल्कुल आपको पहले से याद किया हुआ और अब याद करोगे बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको जो पहले नोट्स वगैरह से आपने याद किए हैं क्वेश्चन आंसर, वहां से ही आप क्वेश्चन आंसरों को याद करना है। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट छांट लेने हैं, इम्पोर्टेंट पे टिक मार्क कर लेना, अच्छे से हाईलाइट कर लेना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए हमने 2025 का जो मेन एग्जाम हुआ था उसको अच्छे से देखा है, और 2026 का जो सेकंड बोर्ड एग्जाम हुआ है, सेकंड बोर्ड एग्जाम उसको भी अच्छे से देखा है। तो हमें अच्छे से पता चल गया क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमने 2026 वाला मेन एग्जाम देख लिया है अच्छे से, और अब 2026 का जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे इस चैनल पर। तो आप जुड़ सकते हो इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में हमें बता सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट में, कौन सी क्लास में, किस सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो आपको केवल ये बताना है हमें कि हमें इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिएगा, और साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो अपलोड कर देंगे, जो 2-4 वीडियो, जिसमें 3 से 4 चैप्टर को एक साथ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने चैनल पर, इस चैनल पर तैयारी करा सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। अगर आप कमेंट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसी सब्जेक्ट की सबसे पहली वीडियो आएगी, तो आपको तो आपका एक काम है कि आप कमेंट करिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और आप खुद से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, और कहीं से अपने टीचर वगैरह से आपने पहले तैयारी की हुई वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो हमारा कहना यही है कि आप अच्छे से सिलेबस को पढ़िएगा, और वहाँ से सिलेबस को पढ़ने के बाद आपने पहले जो अब नोट्स वगैरह बनाया है वहाँ से आप क्वेश्चन आंसरों को याद कीजिएगा, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि कम टाइम है। और अच्छे से पढ़ने के बाद और ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, और 1-2 दिन पहले पेपर से रिवीजन कर लीजिएगा उसका, और पेपर देने जाइएगा। आपको घबराना नहीं है कि 20 दिन मिले हैं, कम दिन, कम टाइम है, तो तैयारी कैसे करें पूरे साल की। अब हो गया सो हो गया, लेकिन जितना भी टाइम मिला है उसको अच्छे से यूज कीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको, जो स्टूडेंट फिजिक्स की तैयारी कर रहा है वो अभी भी देख सकता है इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट, तो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से चैनल पर जाना, न्यू स्टडी कोर्स जैसे ही चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर व्यू चैनल पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे इस प्रकार से क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जाना है आपको। जैसे ही प्लेलिस्ट पर दबाओगे, प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको वीडियो एमपी बोर्ड सेकंड एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स 2025 वाला है। तो आपको इस पर देख लेना है, 8 वीडियो डली हुई हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। ऑब्जेक्टिव आपको एक ही वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इसको बाच कर सकते हो, इसको देख सकते हो अभी अभी, और आपको नई वीडियो मिल जाएगी। पहले आप इसे देख लेना है, इससे आपकी हेल्प हो सके, अभी से याद कर